नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा। आपको यह भी बता दें कि बगैर राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बता दिया। और इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है। सबसे पहले आप सुनिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है। देखिए, रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। सर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू, इन सब लोगों ने गठबंधन की बात की थी, तो कांग्रेस को लेकर चलेगा? ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। सर, मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन। देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह जीत से रोकने के लिए विपक्ष एकजुट लगातार होने की कोशिश कर रहा है। और वहीं इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पक्ष में ये बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि रात के अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए, बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। यानी राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और उन्हें बुझा हुआ चिराग बताया है। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि 2024 का चुनाव चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। और विपक्ष को उन्होंने सलाह दी है कि अगर इस चेहरे को हराना है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहता है तो उसे एक बड़े चेहरे को आगे लेकर आना होगा जो ना सिर्फ पॉपुलर हो, क्रेडिबल हो, बल्कि एक्सेप्टेबल भी हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से ज्यादा लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय नेता कोई नहीं है। मौजूदा वक्त में मैं विपक्षी दलों से उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करने की अपील करता हूं। उनका ये बयान जो अब काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि
आचार्य प्रमोद कृष्णम जिस तरह के बयान देते हैं वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बताया है, लेकिन वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा की उन्होंने जमकर तारीफ की है। कहा है कि वो एक विश्वसनीय नेता हैं, वो दरअसल उनके पास क्रेडिबिलिटी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को विपक्ष अगर प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर बोलते हुए ये भी कहा कि वो इस समय तपस्वी की भूमिका में है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए ये तमाम बड़ी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन सवाल उनसे इस दौरान ये भी पूछा गया कि लालू, ममता और नीतीश कुमार लगातार ये कवायद कर रहे हैं कि दरअसल वो विपक्ष का चेहरा बने। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक उनकी अपील है, यानी एक क्षेत्र तक ही उनकी भूमिका है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते, जनता आपस में नहीं मिलती। मोदी बीजेपी से अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि बिना दूल्हे के बारात नहीं होती है, यानी विपक्ष को चेहरा प्रधानमंत्री का देना पड़ेगा। प्रियंका ही वो चेहरा है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मोदी को हराना मुमकिन नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी वो मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि अब उनकी जो पहचान है वो पार्टी से भी सर्वोपरि है, और जब तक वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बीजेपी और एनडीए की ओर से रहेंगे तब तक दरअसल विपक्ष को भी एक बड़ा चेहरा खोजना होगा। और उन्होंने उस चेहरे का नाम बता दिया है, उनकी फेवरेट माने जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई राहुल गांधी का उन्होंने अपमान कर दिया और कहा कि वो बुझा हुआ चिराग है। बगैर नाम लिए उन्होंने ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है। और इससे पहले भी राहुल गांधी के जो बयान सामने आए हैं, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बयान रहे हों या फिर किसी रैली में उनके बयान रहे हों, उसको लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनकी कई बार आलोचना की है। वहीं जो गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद गहराया हुआ है राजस्थान में, वहां वो जमकर सचिन पायलट का पक्ष ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं हर रोज गहलोत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सचिन पायलट को वहां मुख्यमंत्री बना दें। तो इस तरह से उनके बयान जो है पार्टी के पक्ष में कम और कहीं ना कहीं पार्टी के विरोध में ज्यादा नजर आए हैं। अब उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ये बयान दिया है। हालांकि इसका असर क्या होगा पार्टी में, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस रीजन की बात उन्होंने की, जिस क्षेत्र की बात उन्होंने की, उसका जिक्र ममता बनर्जी भी कर चुकी है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को विकल्प दे दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को ये साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो है गठबंधन या एकता तभी हो सकती है जब कांग्रेस पार्टी जहां तमाम क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां उन क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करके उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देगी, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। अगर इस फॉर्मूले पर कांग्रेस हामी भरती है तो वो उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी विपक्षी एकता तभी हो सकती है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की बात में सहमति जताई है। उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि जिन प्रदेश में, जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां क्षेत्रीय पार्टियां ही चुनाव लड़े, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। यानी विपक्षी एकता में पूरी तरीके से फूट, और ये चीज कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण बखूबी तरीके से जानते हैं, और यही वजह है कि उनकी तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि सिर्फ
नेताओं के मुलाकात करने से विपक्ष एक नहीं होता है। जनता उनके पक्ष में नहीं आएगी। उन्हें आगे बढ़कर कदम उठाना होगा। उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा देना होगा। चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से कहा गया है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या विपक्ष एक हो पाएगा, और अगर विपक्ष एक हो भी जाता है तो चेहरा कौन होगा, ये बड़ी लड़ाई है विपक्ष में कहीं ना कहीं। तो इसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक हो पाएगा, और अगर विपक्ष एक हो जाता है तो चेहरा कौन होगा। और जाहिर तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि अगर चेहरा नहीं दिया तो मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। मोदी को नहीं हरा पाएंगे। मोदी आज के वक्त में बीजेपी से एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, यानी पार्टी छोटी पड़ गई है और मोदी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर सामने हैं। तो उन्हें हरा पाना मुमकिन नहीं है अगर विपक्ष एकजुट होकर एक बड़ा चेहरा उनके खिलाफ इस चुनावी मैदान में नहीं उतारता है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरे बयान का असर अब विपक्षी एकता पर किस तरीके से पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर सामने आती हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।